सत्संग हरि कतान तुलसी दुर्लभ दोय सुत धारा और लक्षणीयन पापी रे घरे घनेरी होय। ये जिलाओ ले लो नीरे सत्संग रो ए ओ सर मिले नी बारंबार ये लाओ भाया ले लो नीरे सत्संग रो ओ सर मिले नी बारंबार। हरदम हरि ने याद करो रे भाई दूजो रे पर उपकार मनाओ भाई दूजो रे पर उपकार। ए तीजी जरणा जार दो पाया तीजी जरणा जार दो ते सत भगतिर मैदा रे लाओ भाया ले लो निरे सत्संग ओ सर मिले निबार मुबार। गोडवाड़ अंचल के इस छोटे से गांव को तेरे ताली कलाकारों ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया है। कुछ साल पहले तक तेरे ताली मर्द कलाकारों तक सीमित था, लेकिन गोरमदास नाम के एक शख्स ने इसमें महिलाओं को भी मौका दिया और उसके बाद इसकी लोकप्रियता में चार चांद लग गए। देखते ही देखते तेरे ताली आज देश दुनिया में खूब लोकप्रियता बटोर रहा है। तेरे ताली कलाकारों की जिंदगी के कई पहलुओं के साथ हम आपको दिखाएंगे यहाँ के अन्नदाता के भी हाल। तो आइए आपको लिए चलते हैं पाली जिले की बाली पंचायत समिति के पादरला गांव। तेरे ताली सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि संगीत की वो साधना है जिसमें सुर और ताल का ऐसा संगम है जहां एक पैर पर बंधे 9 मंजीरों को दोनों हाथों के 4 मंजीरों से टकराया जाता है। दिखने में भले ही आसान लगता है, लेकिन करने वाले ही जानते हैं कि इसमें कितनी सावधानी और तजुर्बा चाहिए। पाली जिले के पादरला को तेरे ताली ने दुनिया भर में पहचान दी है। 1955 में गोरमदास कामड़ ने इस कला में मर्दों के दबदबे को सिर्फ गायन तक सीमित कर दिया और महिलाओं को नृत्य की कमान सौंपी। इसके बाद तानपुरा पर छिट्टी राग और महिलाओं का नृत्य ऐसा समा बांधने लगा कि इस कला को 4 चांद लग गए और पादरला देश दुनिया में मशहूर हो गया। तेरे ताली नृत्य की वजह से इस गांव के कलाकारों का दुनिया भर में नाम है। दलदास बहुत बड़े कलाकार हैं और ये कई देशों में जा चुके हैं। दलदास जी, ये किसने शुरू किया था आपके परिवार में, आपके खानदान में कौन तेरे ताली नृत्य करता चला है? सबसे पहले हमारे पादरला गांव में हमारी दादी जी थी, देवू भाई और पन्नी भाई, जो ये इस काम को करती थी। उनके घर वाला का नाम है रामदास जी, तुलसीदास जी, ऐसे उन लोगों ने ये इसका शुरुआत किया था। अच्छा। ये पादरला गांव में ही सबसे पहले ही फर्स्ट टाइम में। अच्छा। कितने सालों से इस गांव में ये होता चला आ रहा है? ये इस गांव में सबसे पहले कम से कम 1920 के आसपास से इसकी शुरुआत हुई होगी। अच्छा। जबकि मेरा जन्म 1945 का है जी। अच्छा। हाँ, 1945 में आप जन्मे, तब आपके क्या दादाजी करते थे या पिताजी भी करते? मैं जन्मा उस टाइम की तो बात, हमारे दादाजी और पिताजी वही करते थे इस तेरे ताली काम को जी। अच्छा, तो ये जो साज है ये तानपुरा आपके हाथ में? हाँ जी, हाँ मेरे हाथ में है जो ये तानपुरा है। हाँ, जब आप लोग ये करते हैं प्रोग्राम, तो क्या भगवान की भक्ति में डूब जाते होंगे? जब ये प्रोग्राम करते हैं तो इससे पहले हमारे इष्ट देव बाबा रामदेव जी के नाम से, जो रामदेवरा जो पोखरण में आया हुआ है जैसलमेर जिले में,
उन बाबा के नाम से इसका भजन की शुरुआत करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। अरे हेलो रे मारो सांभळो रणु जेरा राजा यजमाल जीरा कोरा माता मेरा लाल रानी ने तलरा बरसार मारो हेलो सांभळो जीव मारो हेलो सुनो मीरा माती ये जी रे हेलो मारो सांभळो रणु जेरा राजा यजमाल जीरा माता मेरा देरा लाल रानी ने तलरा बरसार मारो हेलो सांभळो जीव मारो हेलो सुनो। आप खुश हैं कि आप एक तरह से भगवान की आराधना करते हैं और इस नृत्य के जरिए आपने इस गांव को नई ऊंचाई दी है। पाली जिले के कलाकारों का नाम है पूरी दुनिया में। जी हाँ। जो हमें इस बात का गर्व तो कुछ है नहीं, हमारी परंपरा रोजी रोटी का सवाल है इसमें। अच्छा जी। तो रोजी रोटी ठीक से चल रही है आपकी? हम ठीक से चल रही है, साधारण है, कोई ज्यादा इसमें कोई वो मिलन होता नहीं है। जी। तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, गुजारा हो जाता है। हाँ, गुजारा हो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, इधर से उधर जाना आना रहता है इस गांव के लोगों का। खुश हैं एक तरह से कि चाहे अभाव में वो भले ही हों, लेकिन इस गांव का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया है और जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, कलाकारों से मिलते हैं और ये समझते हैं कि चलो कैसे भी हो, लेकिन ये जो तेरे ताली नृत्य है इसके जरिए ही सही इस गांव को लोग जानते हैं और बाकी की पहचान इस गांव से कुछ ज्यादा जुड़ी हुई नहीं। ये आपके पिताजी हैं? ये है मेरे पिताजी। अच्छा। जिसका नाम है गौरमदास जी। ये मेरी है माता जी। अच्छा। इसका नाम है कंकूबाई। 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 अच्छा। हाँ। तो फिर इन्होंने कार्यक्रम छोड़ के ये संन्यास ले लिया था। इन्होंने? हाँ, इन्होंने अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये कार्यक्रम से संन्यास लेकर के बस भजन करने के लिए चली गई थी। अरे छोड़ रे गुजर रहा लड़का मारो रे चीर लाल जी छोड़ रे हाथीला कोना मारो रे अरे उतो तारी बहन लागो। गोरमदास के बाद दलदास और मांगीबाई ने इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देखते ही देखते तेरे ताली के तेरे मंजीरों की खनक पादरला से लेकर दिल्ली के राजपथ तक गुंजायमान हो गई। India on display in all its many splendid dimensions. Carved art and the Tera Tali dance now from Rajasthan. 2014 की गणतंत्र दिवस की झांकियों में राजस्थान की झांकी तेरे ताली के नाम रही। गंगा देवी रातों रात पूरे मारवाड़ की स्टार बन गई। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री के साथ उसे फोटो खिंचाने का सौभाग्य मिला। अरे लाल जीरा हाथ में गंगा देवी आज अपने नाम से तेरे ताली का पूरा ग्रुप संचालित करती है। अमेरिका से यूरोप और जापान से लेकर रूस तक उसने अपनी पुत्र वधू इंदु, बेटी पूजा, पति रूपदास और ससुर दलदास के साथ राजस्थान की इस लोक कला संस्कृति का लोहा मनवाया है। अरे भाई मीरा के प्रभु के दलदास का पूरा खानदान तेरे ताली नृत्य को समर्पित है। ये गंगा देवी हैं और ये इंदु हैं, दोनों सास बहू हैं। जब ये स्टेज पर परफॉर्म करती हैं तो कमाल हो जाता है और एक तरह से राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। राजपथ तक इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कैसा लगता है जब आप लोग राजस्थान का नेतृत्व करते हैं और सब लोग जब आपको देखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, तो कितनी खुशी होती होगी आप लोगों को? बहुत बहुत खुश होती हैं। मतलब राजपथ पे गए हैं, इंडिया में सब जगह गए हैं, बाहर 10 बार जा चुके हैं। अभी
15 अगस्त को भूटान गए थे। वहाँ जाने के और इंडिया और राजस्थान में रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है। हमारा 13 ताली ट्रेडिशनल है, हम परंपरा से करते आ रहे हैं। मेरे को तो 25 साल हो गया सीखा हुआ। जी जी जी। और बहू अभी आई है, ये भी करती हैं 13 ताली। तो ये बहू है इनकी, इंदू नाम है इनका। 2 महीने पहले शादी हुई इनकी, और ये भी बहुत गजब की कलाकार हैं। कितनी खुशी होती है जब आप इनके साथ में जुगलबंदी करते हैं और लोगों के बीच में परफॉर्म करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। सोचती हूँ मतलब बचपन से मेरा वो था कि मैं बहुत अच्छी कलाकार बनूँ ये वो। और मेरी सास सबसे अच्छी सास है मेरी दुनिया में, मतलब काफ़ी सारी सास है और मेरी सास सबसे अलग है। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ परफॉर्मेंस करने के लिए। पूरा सपोर्ट करती हैं आपको, क्योंकि आजकल की जो सास होती है वो घर से बाहर नहीं निकलने देती है बहू को, तो आपको ये पूरी आज़ादी है? बिल्कुल, मुझे कोई रोक टोक नहीं है कि ये मत करो वो, मैं चाहे जो करती हूँ मेरी मर्जी से, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छी सास है मेरी और मैं बहुत खुश हूँ मुझे ऐसी सास मिली। अच्छा, कितने प्रोग्राम आप लोगों ने पहले कभी साथ किए या अब से अब आपने स्टार्ट किया है? नहीं, पहले भी मैं 1-2 परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ उनके साथ और अब तो कंटिन्यू चलता है हमारा। बाकी जो मैं साल भर से बात भी करती थी सासू जी से, बट काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। और परफॉर्मेंस तो मेरे बचपन से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी कलाकार बनूँ ये वो, और मैं डांसर भी हूँ एक अच्छी, मुझे हर चीज़ से खुश हूँ मैं। क्या आपने ये देख करके ही इनको अपनी बहू बनाया कि ये बहुत अच्छी कलाकार है, इसलिए आपको ये पसंद आई? नहीं सर, बेटे ने दोनों बात करते आपस में पसंद से शादी की इन्होंने, इसीलिए मैं भी खुश हूँ, बेटा भी खुश है। अजमल जीरा कवरा बोलो निये की घड़ी, डाली बहिरा बिराने बोलो निये की घड़ी। अरे बोलो नहीं ये की घड़ी ओ दाता, बोलो नहीं ये की घड़ी, मेरा देरा लाला बोलो नहीं ये। हमारा कोई शौक नहीं, हमारा तो जो पारंपरिक है वही चला रहे हैं हम। अच्छा, दुनिया में जाते हो तो लोग बहुत तारीफ करते होंगे, बहुत खुश होते हैं जब आप ये परफॉर्मेंस देते हैं तो? हाँ, ये क्या है कि सबसे पुराना साज है, पहली चीज़ तो ये होती है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि जो अपनी भाषा होती है, तो हम लोग तो जो यहाँ गा रहे हैं वो वहीं गाते हैं, कोई हिंदी में तो गाते हैं नहीं, जो अपनी लैंग्वेज है वही गाते हैं। अरे आते माये लगामी जड़ियो दाता, आते माये लगामी जड़ी, अजमल जीरा कवरा बोलो नहीं ये की घड़ी। धोती थड़ियों में थारो देवरो रे बाबा धजा, फरूके असमान मारा हमरा रंग लाग। हमारे राजस्थान में भी हमने इस 13 ताली का प्रसारण नहीं किया, पूरे भारत में इनका प्रसारण किया, जबकि देश विदेश में भी हमें जाने का मौका सरकार ने दिया। पर लेकिन सरकार ने हम इस अनुसूचित जाति के तहत में किसी भी हमारे इस जाति कामड़ जाति के लोगों को किसी के ध्यान नहीं दिया कि इनको कुछ आगे बढ़ाएं। धोती थड़ियों में थारो देवरो रे बाबा धजा। कामड़ खानदान के लिए 13 ताली महज कला की शैली नहीं बल्कि गुजारे का जरिया भी है। पूरे परिवार का खर्च यही कला चलाती है। प्रोग्राम कम मिलने पर परिवार परेशानियों से घिरने लगता है। सरकारी कार्यक्रमों से कलाकारों को ज्यादा पैसा नहीं मिलता, एक दिन की पगार मिलती है मात्र 600 रुपए। ग्रुप लीडर को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा के बाद 2000 रुपए रोजाना में संतोष करना पड़ता है। तो बच्चों के प्रति हम उस टाइम में हम पैसों की कमी थी तो पूरे उनको पढ़ा नहीं सकते, और इस वक्त में हैं तो अब वो मतलब वो जो हम कर रहे हैं परंपरागत से इस कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं, तो वही हमसे जुड़ते जा रहे हैं। ये 13 ताली है सर, अलग अलग ढंग से बजाया जाता है। पहले हमारे बाप दादा करते थे, फिर हमने भी सीखा इनसे, तो सब जगह जाके आए सर।
मतलब बाहर तो फॉरेन तो सब जगह जाके आए, लेकिन ऑल इंडिया में भी घूम चुके। पेरिस गए, फ्रांस, लंदन। ये मेरे दादाजी थे, पर दादाजी उन्होंने शुरू किया था, फिर मेरे दादाजी ने, फिर मेरे मम्मी पापा। मम्मी नहीं करते थे, जब पीरियड से आए थे तो मेरे दादी जी ने सिखाया, और फिर पापा और इन्होंने मुझे सिखाया, मम्मी पापा ने दोनों ने। और हर जगह परफॉर्मेंस करते तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुश्किल तो ये है कि थोड़ा वो सीखते तो मंजीरे वो थोड़ा लग जाता है कभी से, बाकी तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सीखने के बाद बहुत इजी लगता है। वैसे मेरी भी ख्वाहिश यही है कि मैं डांस करती रहूं और मतलब यही जॉब करूं डांस की। मैं बड़ी बनकर मैं एक गायक कलाकार बनना चाहती हूँ। सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले? हाँ करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। राम जी का राजू है, बरसात आता है तो सब शांति होती है। इस बार बरसात अच्छा है, अच्छा है। जोरदारी हाँ बस फल गलाच है। भेड़ बकरी बहुत बीमार है, खूब नुकसान हुआ, खूब नुकसान। हाँ नुकसान कहीं हो? बस रेडी है। पादरला गांव के कर्माराम खेत से लौट रहे हैं, गाय भैंसों के लिए चारा ला रहे हैं। और बड़ी मुश्किल ये है कि इस इलाके में बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए फसलें पानी में डूबी हुई है। कतरी मुश्किल है आपके, बरसात बहुत ज़्यादा हुई आप सर कोई नहीं फसल में है? कोई नहीं सा फसल में। अच्छा नुकसान कतरो हुई आप कोई नहीं कहीं हो? कोई नहीं हुई हंग आज 15,000 हंग गालियो कोई नहीं हुई। पाली जिले में इस बार भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से फसलें चौपट हो गई है। जल पलावन होने से खेतों में अब भी पानी भरा है और किसानों के लिए इस बार गुजारा कर पाना भी मुश्किल होगा। कतरों को नुकसान ही हो आप रे? खूब भी कतरी जमीन आप रे कहीं हो? 2 बीघा जमीन है, मूंग बीजा कोई नहीं है हमारे। अच्छा एकदम फसल डूबी। 4 बीघा मतलब सब फसल डूबी, कोई नहीं, पानी पड़ गया है। पानी बढ़िया। आप रे कहीं हाल है? आप 4 बीघा कहीं हो? हाँ डूबो नहीं आप। आपका क्या हाल है? हमारी सब वेन की सर, सब वेन की हंग बरसाती। मक्की बीजी हंग बड़ी, मूंग ने बीजा हंग बढ़िया, कोई इसको नहीं। फैमिली जॉन तरना लावन बस क्या करा, मजूरी करा बस, बीजू कोई काम। तो मनरेगा का एकमात्र सहारा बचा है। ये लोग कह रहे हैं कि अभी मनरेगा के काम भी ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, लिहाजा कैसे पेट भराई होगी पूरे परिवार की, इसलिए परेशान है। फसल चौपट हो गई है और सरकार की ओर से सर्वे भी शुरू नहीं हुए। सरपंच इस गांव के ओमपाल सिंह, क्या कोई आया, गिरदावरी वगैरह कुछ शुरू हुई गांव में? सारी फसलें चौपट हो गई है। यहाँ पूरे गांव में छोटे छोटे काश्तकार है, किसी के 2 बीघा, किसी के 4 बीघा, किसी के 3 बीघा। और मक्की की खेती बिल्कुल ही, अनाज के भी इस साल बहुत तकलीफ देखनी पड़ेगी। मनरेगा के भी काम चल रहे नहीं है और पानी की इस बार बारिश ज़्यादा होने के कारण ग्राम पंचायत भी पानी में डूब गई थी। पादरला गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी घरों में नल नहीं पहुंचे हैं, लोगों को कई दूर से पानी माथे पर लेकर आना पड़ता है। मेरे साथ बुजुर्ग महिला है, कितनी मुश्किल है, पानी पूछियो को नहीं आप घरे हाल तो ये पुंगे था है, कटा पुंगे था। क्यों काय दिक्कत है? घनी सी कहता पानी है ही को नहीं बीच में, टंकिया को नहीं, टोका को नहीं। तो गांव में पानी की टंकी भी नहीं बनी है, तो बहुत परेशानी होती। कहाँ से लेकर आते हो पानी आप लोग? हैंडपंप से। अच्छा हैंडपंप से लाओ सर। हैंडपंप से लाओ। हाँ। और आपके क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है पानी का? हाँ खेती है। अच्छा ये बताओ तो क्या किया आपने सरपंच बनने के बाद में? गांव में पानी लाने के लिए, घर घर तक नल पहुंचाने के लिए आपने कोशिश क्या की सरपंच साहब?
मैंने सरपंच बनने के बाद मैंने 2 ट्यूबवेल करवाए जिसमें पानी फुल हुआ है और पानी गाय के टोटल गांव के चारों तरफ चौराहों पे पानी के नल दिए मैंने। अब ये सबसे मेजर समस्या है पानी की टंकी बनने की। पाली जिले के पादड़ा गांव से आओ गांव चले में आज इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़, विजेंद्र जायसवाल और दिलीप परमार के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।